तो एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में हम 3 फरवरी के लिए विषय हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, जिसमें काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिनके द्वारा काफ़ी अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। वास्तव में आप चाहते हैं अब के बाद 90 पार, तो देखिए इस क्वेश्चन पेपर को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार आपको इसको ज़रूर कंप्लीट कर जाना है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को हम शुरू करते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए पहले प्रश्न में दिए गए हैं सही विकल्प चुनिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है। तो विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना किसमें हमें देखने को मिलती है, तो इसका आंसर है आपका छायावाद। दूसरा प्रश्न है कविता आओ मिलकर बचाए में चिंता व्यक्त की गई है। तो इसका आंसर है आपकी आदिवासी समाज की। तीसरा है भारतेंदु काल के नाटककार हैं। भारतेंदु काल के नाटककार आपके हैं शंभुनाथ सिंह, ठीक है। चौथा है कुई की खुदाई किस औजार से की जाती है। तो कुई की खुदाई आपकी बसोली से की जाती है। पांचवा पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है, इसका आंसर है चौथा। छठा है निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। तो इसका आंसर है आपका नाभिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है कि कबीर ने ईश्वर की डेढ़ सत्ता मानी है। तो इसका आंसर है आपकी एक सत्ता को माना है। दूसरा है काव्य में संधु ककड़ी भाषा का उपयोग डेडेस ने किया है। तो इसका आंसर है आपका कबीरदास ने। तीसरा है मियाँ चारपाई पर डेडेस मियाँ चारपाई पर बैठे डेडेस का मजा ले रहे थे। तो वो किसका मजा ले रहे थे, पिया चारपाई पे बैठे बैठे। चारपाई यहाँ पर आपकी खाट है, ठीक है, कोट। बीड़ी का मजा ले रहे थे वो बैठे बैठे। लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने डेडेस रस के साथ अपेक्षाकृत उतना न्याय नहीं किया है। इसका आंसर है आपका करुण रस के साथ। पांचवा डायरी नितांत डेडेस रचना है। तो यह है व्यक्तित्व की छठा है काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म डेडेस कहलाते हैं। तो इसका आंसर है आपका अलंकार, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ये पहली जोड़ी है आपकी सबसे खतरनाक, तो इसकी जोड़ी है आपकी अवतार सिंह संधू पास। दूसरी जोड़ी है गलता लोहा, इसकी है शेखर जोशी। और तीसरी आपकी आओ अधारी, इसकी जो जोड़ी है देखिए वो जोड़ी आपकी रहेगी जो आधो अधारी है, वो जोड़ी आपकी रहेगी बेबी हालदार, ठीक है। ये आपकी तीसरी जोड़ी है। और सोलेखन की आपकी जोड़ी बनेगी यहाँ पे डायरी, ठीक है। सोलेखन की जोड़ी है डायरी। और सिमथी की आपकी जो जोड़ी है वो है आपकी रामधारी सिंह दिनकर। और छठी है तो ये आपका एक निपात शब्द है भाव पल्लव, तो ये आपका भाव विस्तार है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जोड़ी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में देखिए एक वाक्य में उत्तर है। पहला है रीतिकाल को अन्य नाम क्या दिया गया है। तो श्रृंगार काल दिया गया है। तो इसमें आपका आएगा श्रृंगार। दूसरा है नेहरू जी के सांवले का जवाब किस व्यक्ति ने दिया था। तो पालर पानी ने। और तीसरा धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं। तो धरातल पर बहने वाले पानी को पालर पानी कहते हैं, ठीक है। ये आपका इसका आंसर है।
और ये जो इसका आंसर है वो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, गलती से मिस्टेक हो गई। ये आएगा हट्टे कट्टे जाट। ठीक है, चलिए चौथा है, पट कथा की मूल इकाई क्या होती है? तो दृश्य होती है। क्या होती है? दृश्य। काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के आपके 2 भेद होते हैं। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? महाकाव्य कहते हैं। छठा है, सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर रहेगा भाव पल्लव। ठीक है, चलिए इसके बाद में है सत्य सत्य। पहला है, पुरोहित बंशीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, तो ये बात आपकी सत्य है। दूसरा है, कुंचन कृष्ण चंदन को सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो ये बात सत्य है। भारतीय संगीत सुर ताल राग और काल से संबंध है, तो यह आपका सत्य है। डायरी नितांत अंतरंग रचना है, तो यह आपका सत्य है। और गजल का अंतिम शेर मक्ता कहलाता है, तो यह आपका सत्य है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, तो यह आपका सत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है देखिए, तो इसके बाद में छठा प्रश्न, निर्गुण धारा और सगुण धारा में अंतर बताना है। सातवां, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? आठवां है, कहानी के तत्वों का उल्लेख। यह आपका 9वां हो गया। 10वां प्रश्न, रेजानी पानी किसे कहते हैं? 11वां है, शब्द को संदर्भ ग्रंथ में अंतर बताना। उदाहरण सहित आपको अलंकार की परिभाषा देनी है। ठीक है, इसके बाद में गजल की कुछ विशेषताएं और बारीकाई बताना है। मुहावरों लोकोक्ति में अंतर, अर्थ के आधार पर वाक्य, कबीर या त्रिलोचन का निम्न बिंदुओं पर आपको यहाँ पर, ठीक है, काव्यगत परिचय लिखाना है। ये आपके डूर के धोर सुहाने होते हैं, इसका भाव पल्लव आपको करना है। ये आपका 19वें प्रश्न में अपठित गद्यांश है। ये ठीक है, उसको पढ़ना है और ये नीचे दिए गए प्रश्न इसी में से आपको करने हैं। इसके बाद में 20वां प्रश्न पद्यांश है, इसमें आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है इसकी। इसी तरह 21वें प्रश्न में गद्यांश है, इसका भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 22 है।